नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने बागवानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि बागवानों को लाभान्वित करने के लिए विपणन, शीत भंडार और सीए स्टोर जैसी अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वे आज शिमला स्थित अपने आवास में चेतन बरागटा की अगुवाई में उनसे मिलने आए जुब्बल कोटखाई के एक प्रतिनिधि मंडल को संबोधित कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने पूर्व सरकार पर बागवानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि वर्तमान सरकार ने सेब उत्पादकों के सभी लंबित लाभ जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को फसल विविधीकरण के साथ साथ फसलों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार विकास में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। मंडी जिले में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों में जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में एकीकृत बागवानी मिशन के तहत 135 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस राशि से 16,800 से अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनावों में अपने काम के दम पर भाजपा बड़ी जीत दर्ज कर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। ऊना जिले के टकारला में सरकार मुर्गी पालन का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जिले के अप्पर बसाल में एक कार्यक्रम में कहा कि प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए भूमि केंद्र सरकार के नाम स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि बसाल में 47 करोड़ रुपए से डेयरी का एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है, जिसके लिए भारत और डेनमार्क सरकार के बीच समझौता हुआ है। ये केंद्र पूरी तरह स्वचालित होगा और इसमें सभी कार्य रोबोट्स करेंगे। इस बीच वीरेंद्र कंवर ने कुटलैहड़ क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए से अधिक के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। चंबा जिले की विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा आज से आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज श्रद्धालुओं ने डल झील में पवित्र स्नान किया और कैलाश पर्वत के दर्शन किए। ये यात्रा 2 सितंबर को बड़े न्योहण के साथ संपन्न होगी। समुद्र तल से करीब 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित मणिमहेश डल झील में हर साल लाखों की संख्या में देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। चंबा के उपायुक्त डीसी राणा ने बताया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। लोगों के लिए यात्रा मार्ग में मेडिकल कैंप भी स्थापित किए गए हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पीति के त्रिलोकनाथ में आज राज्य स्तरीय पौरी मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने में मेले अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित खेल गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। रामलाल मारकंडा ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मेले के दौरान प्रशासन को सभी एहतियाती कदम उठाने को कहा है। भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शिमला में लगाई गई 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी आज संपन्न हो गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लगाई गई इस प्रदर्शनी में प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों और उनके संघर्ष को दर्शाया गया था। इसके अलावा प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं को भी प्रदर्शनी में स्थान दिया गया। भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने आज सोलन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। सिकंदर कुमार ने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और मिशन रिपीट करने में कामयाब रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन मजबूत है और लोगों तक पहुंच रहा है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि घुमारवीं को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। घुमारवीं की भपराल पंचायत में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़कों के सुधार व सुदृढ़ीकरण सहित पुलों के निर्माण पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जा रही है। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि बीते 4.5 वर्षों में सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए कई कदम उठाए हैं और अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं।
प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में मॉनसून सामान्य रहा है और राजधानी शिमला सहित कई क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हुई है। गग्गल में सबसे अधिक 218 मिलीमीटर, धर्मशाला में 181, पालमपुर में 85 जबकि बैजनाथ में 50 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर वर्षा का क्रम जारी रहने जबकि कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।